सियासी किस्से में आज बात उस किस्से की जब शरद यादव को राजीव गांधी के खिलाफ चुनाव लड़वाया गया, वो भी एक ज्योतिष की भविष्यवाणी के आधार पर। नमस्ते। 23 जून 1980 को एक विमान दुर्घटना हुई जिसमें सवार इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी की मौत हो गई। इंदिरा के दो बेटे थे, बड़े राजीव जो आगे चलकर भारत के प्रधानमंत्री बने और छोटे संजय जो अमेठी से सांसद थे। लेकिन विमान दुर्घटना में संजय की मौत के बाद अमेठी सीट खाली हो गई। तब इस सीट पर बनते हैं उपचुनाव के हालात। कांग्रेस की तरफ से इंदिरा के बड़े बेटे राजीव की दावेदारी होती है तो दूसरी तरफ एक नए नाम की दावेदारी सामने आती है, समाजवादी खेमे के नेता शरद यादव के नाम की। इस वक्त देश में जयप्रकाश नारायण यानी जेपी आंदोलन उफान पर चल रहा था। शरद यादव जब पहली बार संसद पहुंचे थे तो उपचुनाव के जरिए ही सांसद बने। वो किस्सा कुछ ऐसा है कि कांग्रेस के दिग्गज नेता और 4 बार के सांसद सेठ गोविंद दास का निधन हो जाता है। तब कांग्रेस ने उनके पोते रवि मोहन को इस उपचुनाव में उम्मीदवार बनाया। पूरे देश में कांग्रेस के खिलाफ लामबंद पड़ रहे विपक्ष के लिए इस उपचुनाव में ताकत दिखाने का अच्छा मौका था। जयप्रकाश नारायण ने शरद यादव को जबलपुर सीट से पीपुल्स पार्टी का उम्मीदवार घोषित कर दिया। इससे पहले शरद जबलपुर विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष रह चुके थे। उस वक्त मीसा कानून के तहत जेल में भी बंद रह चुके थे शरद यादव। जेल जाने के पीछे का कारण ये रहा कि शरद सरदार सरोवर डैम की ऊंचाई बढ़ाए जाने का विरोध कर रहे थे और उन्हें जेल में डाल दिया गया। देश में इमरजेंसी लागू होने से पहले शरद 2 बार जेल जा चुके थे, पहली बार 7 महीने के लिए और दूसरी बार 11 महीने के लिए। 1974 में इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ हुए जेपी आंदोलन से उभरने वाले नेता शरद यादव की पहली उम्मीदवारी खुद जेपी ने तय की थी। जेपी आंदोलन उस वक्त पीक पर था जिसका शरद यादव को भरपूर फायदा मिला और कांग्रेस के गढ़ वाली सीट पर 1 लाख से ज्यादा वोट से चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे थे शरद यादव। महज 25 बरस की उम्र में शरद यादव जबलपुर से सांसद जीतकर संसद पहुंचते हैं। अब चलते हैं फ्लैशबैक में। संजय गांधी की मौत के बाद अमेठी सीट पर उपचुनाव की तैयारियां होने लगती हैं। उम्मीदवार के तौर पर एक तरफ राजीव गांधी तो दूसरी तरफ नाम शरद यादव का होता है। एक इंटरव्यू के दौरान 1981 के इस उपचुनाव के बारे में एक दिलचस्प किस्सा सुनाया था शरद यादव ने। मैं अमेठी नहीं जाना चाहता था लेकिन चौधरी साहब ने जिद पकड़ ली थी। वो राजीव गांधी के खिलाफ मुझे लड़ाना चाह रहे थे, मैं नहीं तैयार था। तब चौधरी साहब नानाजी देशमुख के साथ मुझे एक ज्योतिष के पास लेकर गए। दोनों की जिद पर मुझे चुनाव लड़ना पड़ा। उन्हें ज्योतिष पर बहुत भरोसा था। ज्योतिष का कहना था राजीव गांधी चुनाव हार जाएंगे और इंदिरा गांधी सरकार गिर जाएगी। एक भरोसेमंद ज्योतिष की सलाह पर चौधरी चरण सिंह और शरद यादव को इस उपचुनाव में राजीव गांधी से मुकाबला करने के लिए मैदान में उतारा था। अमेठी उपचुनाव में शरद यादव को चुनाव मैदान में उतारने के पीछे जनसंघ के नेता रहे नानाजी देशमुख की भी सलाह थी। ज्योतिष ने नानाजी देशमुख और चौधरी चरण सिंह को बताया था कि अमेठी से राजीव गांधी चुनाव हार जाएंगे, इसका सीधा असर केंद्र की इंदिरा सरकार पर पड़ेगा और इसी बात को आधार बनाकर शरद यादव को अमेठी उपचुनाव में उतारा गया। हालांकि शरद यादव इस चुनाव में नहीं उतरना चाहते थे, लेकिन नानाजी भाई देशमुख ने कहा इस चुनाव में वह खुद लड़ रहे हैं, आप केवल चेहरा हैं। लेकिन शरद यादव मानने को तैयार ही नहीं थे। तब चौधरी चरण सिंह ने नाराज होकर शरद से कहा, तुम डरपोक हो, तुम नहीं लड़ोगे चुनाव तो मैं लड़ूंगा। चौधरी चरण सिंह की इस बात को सुनने के बाद ही शरद यादव चुनाव लड़ने को तैयार हो। शरद यादव को जीत दिलाने के लिए चौधरी चरण सिंह और नाना भाई देशमुख ने न केवल खूब प्रचार किया बल्कि विपक्ष के कई कद्दावर नेताओं से रैलियां कराई थी। बहरहाल 1981 में अमेठी में उपचुनाव हुए और ज्योतिष की भविष्यवाणी फेल हुई। शरद यादव की बहुत बुरी हार हुई। इंदिरा गांधी के प्रभाव और संजय गांधी की मौत के बाद मिली सहानुभूति के असर से राजीव गांधी को रिकॉर्ड तोड़ 2.5 लाख से ज्यादा वोट मिले। वहीं शरद यादव को महज 21,888 वोट में संतोष करना पड़ा। कांग्रेस की ओर से गांधी परिवार की विरासत वाली ये सीट राजीव गांधी के खाते में आती है। सियासी किस्से पर अपनी राय हमें नीचे दिए गए पते jsonline@jansatta.com पर भेजें और अगला सियासी किस्सा किस नेता का सुनना चाहते हैं ये भी बताइएगा। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार।